आरपीटीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। बड़वानी जिले के ठीकरी में बड़वा के कंधे लगते ही चलने लगे 33 गाड़े। 824 वर्षों से चली आ रही परंपरा कौमी एकता की मिसाल के रूप में होता है आयोजन। ठीकरी में गोधूली बेला पर गाड़ा खिंचाई का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में भक्तों की भीड़ लगी। 824 वर्षों से चली आ रही परंपरा निभाई गई। चैत्र बदी की पड़वा को सुबह से ही मंदिर में भीड़ लगी रही। पुजारी अड्डू बड़वा द्वारा गद्दी पर विराजित होकर श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिया गया। शाम को बड़वा अपनी मड़ी से साधना कर निकले। उनके साथियों ने उन्हें कंधे पर बैठा कर खांडेरे खांडे के जय घोष लगाए। सारथियों के कंधे पर बैठे पुजारी मल्हार चौक स्थित मकड़ी यंत्र पर पहुंचे। वहां ऊंचाई पर लगी हुई मकड़ी यंत्र को पुजारी ने 3 बार घुमाकर वहां से दिख रही फकरुद्दीन बाबा की मजार की तरफ देखा। पीर फकरुद्दीन बाबा को आने का इशारा अपनी छाती को ठोक कर दिया। इसके बाद पुजारी पुनः सारथियों के कंधे पर बैठकर गाड़ा स्थल पर पहुंचे। इस बीच अड्डू बड़वा रास्ते में सैकड़ों मटकी पानी पी गए, जो किसी चमत्कार से काम नहीं है। यह पानी भक्त मटकियों में भरकर उनको देते हैं। यहाँ पुजारी गाड़ी के अंतिम छोर पर पहुंचे व गाड़ों पे बैठे हुए श्रद्धालुओं के ऊपर से गुजरकर पहले गाड़े पर आ गए। यहाँ पहले गाड़े की धुरी पर जैसे ही अपना कौंधा लगाया, वैसे ही भारी भरकम गाड़े चलने लग गए। बैठे हुए सैकड़ों लोग खांडेरे खांडे के जा यह घोष लगाते रहे। जैसे ही अंतिम गाड़े ने तोरण पार की तो गाड़ी के आगे चल रहे पटेल और पटवारी ने बाबा से निवेदन किया कि आपका वचन पूर्ण हुआ, अब गाड़े रोक दीजिए। और गाड़े रुक गए। इसके बाद पुजारी वापस मंदिर में पहुंच गए व सभी श्रद्धालुओं को दाढ़ की प्रसादी में प्रचार के दाने बांटी। गाड़ा खिंचाई का कार्यक्रम पर लिखाई से शुरू होता है, जो फागुन माह की पंचमी के बाद लिखाई जाती है। टिप लिखाई में गाड़े के सभी कार्यक्रमों का लेखा जोखा व समय लिखा होता है। टिप एक निमंत्रण होता है जो पटवारी पटेल व सारथियों को भिजवाया जाता है। टिप लिखाने के बाद फागुन माह की 12 को खर क्रिया व हल्दी लगाने का कार्य होता है। 13 को तेली के यहाँ से घानी छुड़ाकर तेल निकलवाया जाता है। उसी तेल से 5 दिनों तक अखंड ज्योत मंदिर में जलाई जाती है। 14 को बड़वा परिवार के कुल देवी की पूजन का कार्यक्रम होता है एवं पूर्णिमा को गांव में होली दहन होती है। गाड़े मतलब क्या? बड़े बड़े लकड़ी के पाटों से बने हुए 4 फीट ऊंचे व 3 फीट चौड़े पहिए आपस में धुरी से बंधे होते हैं। ऐसे 33 जोड़ी को मिलाकर 125 फीट लंबा, जिसकी चौड़ाई 5 फीट होती है, का रथ तैयार होता है, जिसे गाड़ा कहते हैं। इस पर बैठने के लिए चौड़े लकड़ी के पटिये लगाए जाते हैं। इस गाड़े पर लगभग 1200 लोग बैठते हैं। इन गाड़ों का संख्या 1 से लेकर 199 तक हो सकती है। पड़वा को गाड़ा खिंचाई के पूर्व महिलाओं द्वारा इन गाड़ों की पूजा कर इन पर हल्दी से हाथों के छाप लगाए जाते हैं। यही गाड़ी के शुरू में हरिजन समाज द्वारा तोरण बांधी जाती है, जिसको अंतिम गाड़े के पार हो जाने पर गाड़े को रोकने हेतु विनती की जाती है। मान्यता है कि विक्रम संवत 1251 में अंग्रेजी कैलेंडर सन 1195 नगर के एक यादव परिवार की विधवा महिला धनुबाई के यहाँ 2 संतों का आगमन हुआ। तभी से उनकी याद व एकता के रूप में प्रतिवर्ष ठीकरी में गाड़ा खिंचाई का कार्यक्रम होता है। पहली बार गाड़ा धनुबाई के पुत्र घनश्याम यादव ने गाड़े खींचे थे। वर्तमान में उन्हीं के 16वीं पीढ़ी के एजी बड़वा द्वारा गाड़े खींचे जाते हैं। बताया जाता है कि विक्रम संवत के 1251 की शाम को ठीकरी नगर के यादव परिवार के बाहर घोड़ों पर सवार होकर 2 व्यक्ति आए, जिन्होंने यादव परिवार से कहा कि रात ज्यादा हो गई है एवं घना जंगल होने की वजह से हम यहीं पर रात्रि विश्राम करना चाहते हैं। यादव परिवार में एक विधवा महिला धनुबाई एवं उनका इकलौता पुत्र घनश्याम रहते थे। धनुबाई ने जब आए हुए अतिथियों को भोजन के लिए पूछा तो उन्होंने भोजन करने से इनकार कर दिया एवं सामने खड़ी हुई गाय की बछिया का दूध पीने की इच्छा जताई। धनु भाई ने उनसे निवेदन किया कि यह बछिया अभी अविवाहित है, इसका दूध नहीं निकल सकता। तब उन 2 व्यक्तियों ने कहा कि बाबा खंडराव के नाम से इस बछिया को थपकी लगाओ और दूध निकालो, यह दूध अवश्य देगी। जब यादव परिवार ने उस बछिया का दूध निकालने लगे तो बछिया ने बगैर किसी रोक टोक के दूध देना प्रारंभ कर दिया। तब सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। इस आश्चर्यचकित घटना के बाद यादव परिवार ने उन दोनों महात्मा से उनका परिचय पूछा। तब उनमें से एक ने खुद को बाबा खंडराव व दूसरे संत ने खुद को बाबा फखरुद्दीन बताया। तब उन्होंने इस ऐतिहासिक संतों के मिलन को यादगार बनाने के लिए गाड़ा खिंचाई की रस्म बताया एवं बताया कि हर साल चैत्र की पड़वा को यह कार्यक्रम आयोजित करना। हम दोनों यहाँ पर अदृश्य रूप से स्थित रहेंगे एवं गाड़े खींचेंगे। संतों ने यह भी दिन गाड़ों की संख्या 199 हो जाएगी। उस दिन से यह प्रथा अपने आप बंद हो जाएगी। दोनों संतों ने ग्राम के पटेल एवं पटवारी को बुलवाकर सभी विधि विधान समझाया। तब से ही गाड़ा खिंचाई की कोई भी रस्म बगैर पटेल या पटवारी के शुरू नहीं होती है। इनके आने के बाद कोई रस्म निभाई जाती है। इन गाड़ों की संख्या कभी 101
भी हुआ करती थी। कौन है संत खंडेराव बाबा और पीर फखरुद्दीन बाबा? महाराष्ट्र के पूना जिले का ग्राम जेजरी में जन्मे खंडेराव महाराज बचपन से ही गरीबों की सेवा और जनहित के कार्यों में अपना अधिकतम समय देते थे। ईश्वर आराधना और गरीबों की सेवा यही उनके मुख्य कार्य थे। उनके चमत्कार को देखने के लिए दूर से भीड़ आती थी। खंडेराव बाबा की प्रसिद्धि पूरे महाराष्ट्र में फैली हुई थी। खंडेराव महाराज पूरे महाराष्ट्र में भ्रमण पर निकले एवं जगह जगह रुकते हुए लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे एवं ईश्वर की आराधना का संदेश देते थे। इस तरह घूमते घूमते श्री खंडेराव महाराज विक्रम संवत 1251 पश्चिम निमाड़ क्षेत्र के नर्मदा तट से लगे हुए गांव ग्यारहलिंगी में आए। सूफी संत फखरुद्दीन बाबा का जन्म 537 हिजरी में अफगानिस्तान के खुरासान प्रांत के सच्चा नामक गाँव में हुआ था। आपके वालिद का नाम सैयद गियासुद्दीन हसन और वालिदा का नाम बीवी उमुलवरा है। आपकी 14 वर्ष की उम्र में पिता का साया आपके सर से उठ गया। सच में और बेचैनी की वजह से आपने सत्य की खोज के लिए उचित गुरु की तलाश में सच्चग्राम छोड़ दिया। आपके गुरु शेख उस्मान हारूनी हुए। अपने गुरु के आदेश से वह हिंदुस्तान आए, यहाँ पर अपने दिन का प्रचार किया। प्रचार करते हुए विक्रम संवत 1251 में नर्मदा तट के ग्यारहलिंगी ग्राम में आए। लोगों में भ्रम था कि लोग धकाते हैं गाड़ी को। कई लोगों के मन में यह भ्रम है कि गाड़ी को धकाया जाता है। गाड़ों के आसपास श्रद्धावश पहियों को हाथ लगाए खड़े लोगों को देखकर यह भ्रम हो सकता है, किंतु करीब से जाकर देखे तो दो पहियों के मध्य इतनी जगह ही नहीं होती कि हाथ डालकर उन्हें धक्का दिया जा सके। वर्ष 2001 में घटना घटित हुई जब 31 गाड़े हुआ करते थे। तब किन्हीं शरारती तत्वों ने गाड़ी की रस्सियां कटती थी। जब गाड़ी खींचे गए तो आगे वाले 5 गाड़े ही तुरंत के पार हो सके थे। बाकी के 26 गाड़े रस्सी काटने की वजह से वहीं रह गए। बाद में बड़वा द्वारा वापस आकर इनको खींचा गया। यदि इन्हें धक्का दिया जा रहा था तो यह रुके कैसे? इन्हें भी चले जाना था, किंतु वह वहीं रुके रहे। 1 माह तक लगता है मेला। चैत्र माह की पड़वा से नगर में ग्राम पंचायत ठीकरी की देखरेख में मेला लगता है जो 1 माह तक चलता है। इसमें दूर दूर से व्यापारी आकर अपनी दुकानें लगाते हैं एवं आसपास के 20 गाँव के लोग खरीदारी करने आते हैं। मेले में झूले व सिनेमा घर भी लगते हैं। वह आकर्षक मनोरंजन की दुकानें सजी रहती है। राजा महाराजाओं के समय से शासन भिजवाता है पगड़ी। राजा महाराज के समय ठीकरी ग्राम उस समय की धर्मपुरी स्टेट में लगता था। इस चमत्कारिक कार्यक्रम के बाद दूज के दिन परंपरा अनुसार राजा के द्वारा संत का लिए पगड़ी व वस्त्र आते थे। आज भी ग्राम पंचायत व जनपद पंचायत ठीकरी की ओर से सम्मान स्वरूप कपड़े भिजवाए जाते हैं। ठीकरी से सुरेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। यहाँ पे गाड़ा खिंचाई का प्रोग्राम होता है ये यहाँ पर, और 12 से 51 से चल रहा है। परंपरागत निभाते भी आ रहे हैं और चल भी रहा है। अच्छा, संवत 1251 से चल रहा है। संवत 12 से 51। अच्छा, कितने मतलब 800-850 साल हो गए? हाँ, 800-850 साल हो गए। अच्छा, कितनी बजे होता है प्रोग्राम? सूर्यास्त के पहले। सूर्यास्त के पहले। हाँ। अच्छा, कितनी संख्या में यहाँ पे भक्त लोग उपस्थित होते हैं? 30-35-40 हजार। अच्छा, कभी कम ज्यादा होते रहते हैं। और क्या? अच्छा, ये मतलब 800-850 साल से लगत चल रहा है, कभी रुका नहीं है? कभी रुका नहीं, कंटिन्यू। अच्छा, ठीक है। हल्दी लगी बाबा को और छड़ी जुड़ने का काम हुआ। उसके बाद में छड़ी जुड़ने के बाद में जो भी मतलब मरीज वगैरह आते हैं उनको देखते हैं। और क्या? अच्छा, कब से चली आ रही है परंपरा? 800-850 साल, 850 साल से ऊपर ही हो गए करीबन। अच्छा, आगे क्या कार्यक्रम है? इसके बाद में कल भी खड़ी छड़ी जुड़ेंगे। हाँ, तो परसों भी होली जलाने का हुक्म देंगे। हाँ, उसके बाद में दूसरे दिन सवेरे पड़वा के दिन गाड़ी खिंचाई प्रोग्राम होगा। अच्छा, होली जलाने का हुक्म पुजारी जी देते हैं। पुजारी देते हैं।